धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये आज का जो विषय है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कुछ धारणाएं और कुछ विचार ऐसे थे जिनको अस्वीकार किया। अब ये बात कहने में बड़ी अलग लगेगी, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने सभी लोगों को अपने में समाहित कर लिया। जो विचार थे उन विचारों का शुद्धिकरण किया। जो लोग उनके पास गए उनको उन्होंने अपने में अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से और अपने प्रकाश से उनको भी अपने में समाहित किया। चाहे बनते महाकच्छप हो, महामोगलैन हो, अनाथ पिंडक हो, वो तो उनकी शरण में गए ही। लेकिन एक दुर्दांत व्यक्ति जिसके नाम से पूरी उस समय की जनता कांपती थी, उन्हें एक दुर्दांत डाकू कहा गया, अंगुलीमाल। वो अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। वो अंगुलीमाल को स्वीकार कर लेते हैं और अंगुलीमाल स्वीकार करके अपना जीवन रूपांतरण कर लेता है और वो धन्य हो जाता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने किसी को अस्वीकार किया ही नहीं, उन्होंने सबको स्वीकार कर लिया। पूरा जग वो एक बड़े जो हैं, वो एक अथाह समुद्र है। जो भी उनमें जाता है वो उसमें मिल जाता है। उनके विचार कहें या उनका जीवन दर्शन कहें, सब में वो एक सभी को स्वीकार्य है और वो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को वो अपने में समाहित कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ विचार और कुछ धारणाएं थी, उन पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया। और वो धारणाएं और वो विचार कौन से हैं? जो मानव मात्र के कल्याण के विरुद्ध है, उनको उन्होंने अस्वीकार किया। अगर उन्होंने उन धारणाओं को और उन विचारों को अस्वीकार किया जो मानव मात्र के कल्याण के विरुद्ध हैं, तो इसका मतलब उन्होंने मानव मात्र के कल्याण में जो सहायक हैं, जो सहयोगी हैं, उन विचारों को, उन धारणाओं को उन्होंने अपने आप अंगीकार कर लिया। और ये जो स्वीकार करने और अस्वीकार करने, एक अच्छी बात को स्वीकार करने का, जब वो तथागत नहीं बने थे, जब वो सिद्धार्थ थे, तो सिद्धार्थ के समय से ही उनमें कुछ चीजें थी, वो उन्होंने शुरू उनमें आ गई थी जब उनका बचपन है। मैं आज बुद्धा एंड इज धम्मा जो पुस्तक है, उनके रेफरेंस से मैं दो चार चीजें आपको थोड़ा मैं पढ़ के बताऊंगा और उनका अपन विश्लेषण करेंगे। मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरी बात में थोड़ा सा भी कहीं ऐसा लगे तो आप मुझे बेशक कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इस संबंध में हम लोग एक ठीक ठीक विश्लेषण करें। जहां तक उनके बचपन का सवाल है, वो कभी भी इस बात को नहीं मानते हैं कि कोई उनके लिए, जैसे एक राजा के राजपुत्र होने के नाते उनके यहाँ बहुत सारे जो नौकर हैं, नौकर चाकर हैं, दूसरे लोग हैं काम करने के लिए। और ये होता कि भाई जो राजकुमार है, जो कुमार होते हैं, वो कार्य नहीं करते और वो श्रम का काम वो नहीं करते, जो मेहनत वाला काम है। इस बात से तथागत गौतम बुद्ध है वो इनकार करते हैं और वो क्या करते हैं, वो शरीर श्रम जो है उससे गणना नहीं करते, वो अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। तो इसका मतलब बचपन में ही उनके अंदर ये एक बहुत अच्छाई उनके अंदर थी। उन्होंने उस धारणा को नकार दिया कि एक राजकुमार है वो कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मनुष्य मात्र है, वो अपना जो शरीर श्रम है वो उसको खुद को करना चाहिए। उन्होंने, चूंकि वो क्षत्रिय कुल से थे और राजपुत्र थे, तो उन्हें बहुत सारी जो शिक्षाएं मिली, जो क्षत्रिय होने के संबंध में जो शिक्षाएं मिली, उनके जो सैनिक जो उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, उन सब बातों को उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण अवश्य लिया। लेकिन सैनिक प्रशिक्षण के अलावा उन्होंने जो विद्वत्ता जो है, ज्ञान है, उस ज्ञान के मार्ग को उन्होंने बराबर में स्वीकार किया। उस उन धारणाओं को उन्होंने स्वीकार किया कि क्षत्रिय केवल शस्त्र चलाने के लिए। उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया कि क्षत्रिय केवल शस्त्र के लिए, बल्कि उसे अस्वीकार करते उन्होंने ये स्वीकार किया कि क्षत्रिय है यानी प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक का ज्ञान प्राप्त करने का हक है, और इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की तरफ इन्होंने किया। उसके अलावा जो क्षत्रिय हैं वो शिकार और इन प्रवृत्तियों में उस समय भी रहते थे और उसके बाद में भी पिछले 50-60 सालों से पूर्व तक की भी स्थितियां थी। और आज भी जहां मैं राजस्थान में हूँ, वहां जो शिकार की परंपरा, आखेट शिकार, जो ये हंटिंग करते हैं, जो वन्य प्राणी होते हैं उनकी, वो आज भी कायम है। लेकिन इस तरह की जो परंपराएं उस समय भी मौजूद थे, उन सब से भी
तथागत गौतम बुद्ध इनकार करते हैं और वो प्राणी मात्र की रक्षा उसका आह्वान करते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को जीवन यापन का अधिकार है और वो उससे इनकार करते हैं। और इसके संबंध में एक जो आप सभी लोगों ने बहुत बार सुना होगा और उसको पढ़ा भी है, और वो है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा अपने बचपन में बेहद करुणामय और उत्कृष्ट कारुणिक जो भावना है उसका प्रदर्शन किया गया। और एक हंस जिसको उनका जो भाई था, चचेरा भाई देवदत्त, उसने घायल कर दिया था, तो उस हंस को उन्होंने बचाया। उस संबंध में कुछ बातें हैं जो मैं थोड़ा सा बीच बीच में मैं पढ़ते हुए, एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए और विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे, जो प्राकृतिक वातावरण था जो बेहद शांत था और सौंदर्यपूर्वक था, उसमें वो विहार कर रहे थे। उसी समय उनके सामने आकाश से एक पक्षी आकर के गिरा, और वो जो पक्षी है, वो जो हंस है, उसको एक तीर लगा हुआ है जिससे वो बिंद गया और घायल भी हो गया है। समय तुरंत, चूंकि करुणा उनके बचपन से ही उनके मन में थी, तो सिद्धार्थ तुरंत उठे और उठ करके उन्होंने उस हंस है उसकी सहायता की, उनका तीर निकाला, उनके जख्म पर मरहम पट्टी की और उनको पीने के लिए पानी दिया, उसे गोद में लेकर उनको सहलाया। और इसी दौरान जो उनका भाई देवदत्त जिसने उस हंस का शिकार किया था, उस पे तीर चलाया था, वो वहां पहुंचते हैं और ये मांग करते हैं कि चूंकि इस हंस को मैंने शिकार किया है, मैंने इसे अपने तीर से बींध करके और शिकार के लिए ये मेरे प्रयोग के लिए है, तो ये मुझे दे दिया जाए। तो तथागत सिद्धार्थ जो है इस बात के लिए इनकार करते हैं, और वो इनकार करते हैं, और उसके बाद में उनकी जो वार्तालाप है वो बहुत आगे बढ़ती है और मामला महाराज तक पहुंचता है। महाराजा ने उनकी दोनों की बात सुनने के बाद जब अपना निर्णय दिया कि जो मारने वाले से बचाने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध है, उनकी जीत होती है, तो बचपन से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस बात को नकार देते हैं, हिंसा को नकार देते हैं, और वो प्रत्येक प्राणी के इस धरती पर कि प्रत्येक प्राणी को जीवन यापन का अधिकार है, इस बात की स्थापना करते हैं। तो वो अस्वीकार तो कर रहे हैं किसको, कि कोई व्यक्ति शिकार करता है, कोई व्यक्ति किसी की के प्रति हिंसा करता है, कोई व्यक्ति किसी की जान ले सकता है, वो शिकार या आखेट के समय किसी को घायल करके उसका भक्षण कर सकता है। इन सभी धारणाओं से बचपन से ही महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, जब वो सिद्धार्थ थे और महाकारुणिक वो तथागत नहीं हुए, उस समय भी वो इनकार करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से ही उनके अंदर जो करुणामय भावना है वो बेहद प्रबल मात्रा में कहें या प्रगाढ़ रूप में मौजूद थी। इसी के बाद में अगर हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं, तो हम लोगों को एक चीज देखने के लिए आती है कि तथागत गौतम बुद्ध के पास जो भी गया उसका कल्याण हो गया। तथागत गौतम बुद्ध के पास जो गया उसको निर्वाण प्राप्त हो गया। तथागत गौतम बुद्ध के पास जो भी गया वो अपना श्रेष्ठ जीवन यापन करके और इस पृथ्वी पे रहे। लेकिन उन्होंने जिन बातों को अस्वीकार किया, उन बातों को अस्वीकार करने से ही उन वो जो धारणाएं थी जिनके कारण उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं था, उन बातों को उन्होंने तथागत से के पास जाने के पश्चात ये अस्वीकार किया कि जो किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन जीने में बाधक हैं, उन धारणाओं को छोड़ना होगा। तो तथागत गौतम बुद्ध के लिए भी जब हम कहते हैं कि सभी लोगों को उन्होंने स्वीकार किया, सभी प्राणियों को स्वीकार किया, तो उन्होंने कुछ धारणाओं को रोका, और उन धारणाओं को रोकने से ही उनके साथ में ये हुआ कि उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। इस संबंध में मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जिसमें तथागत गौतम बुद्ध है वो उन धारणाओं को अस्वीकार करके मानव मात्र के श्रेष्ठ जीवन के कल्याण का रास्ता अपनाते हैं। एक दूसरी व्यवस्था है, उस समय भी थी, उस व्यवस्था में ऐसी कई बातें थी जिसके कारण से तथागत गौतम बुद्ध हैं उनको उन धारणाओं को अस्वीकार करना पड़ा या तोड़ना पड़ा। जैसे एक नंबर है कि वेद शाश्वत हैं। ये माना गया कि वेदों का ईश्वर कृत होना, यानी वेदों को स्वयं ईश्वर ने रचा है और वेद ईश्वरीय है।
इस धारणा को तथागत गौतम बुद्ध ने अस्वीकार किया। इस बात का तथागत गौतम बुद्ध ने खंडन किया कि वेद हैं वो किसी ईश्वर या पराशक्ति द्वारा रचे गए हैं। इस धारणा से उन्होंने इनकार किया कि वेद हैं वो बेहद शाश्वत हैं या अमोघ हैं। इस बात से तथागत गौतम बुद्ध इनकार करते हैं। तो इस धारणा में उनका विश्वास नहीं था और इस धारणा को उन्होंने अस्वीकार किया। तत्पश्चात आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति की जो धारणा थी उसमें भी तथागत गौतम बुद्ध इनकार करते हैं कि आत्मा है उसका उसको मोक्ष मिलता है या आत्मा की मुक्ति होती है या कोई व्यक्ति है जो मर जाता है तो उसके बाद में उसकी आत्मा नए रूप में जन्म ले लेती है, और व्यक्ति मर जाता है लेकिन आत्मा उसके शरीर से निकल करके कहीं और प्रवेश करती है। तथागत गौतम बुद्ध इस बात से इनकार करते हैं और इस धारणा के विपरीत अपना सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध आत्मा की जो अमरता है उसमें विश्वास नहीं करके उस धारणा का खंडन करते हैं। तो पुनर्जन्म होने का भी खंडन करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म को नए रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, विज्ञान का एक सिद्धांत है कि संसार में जितना मटेरियल है वो पूरा का पूरा वैसा ही है, वो न तो कम होता है न बढ़ता है। जैसे मिट्टी है वो न कम होती है न बढ़ती है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है। आपको पूरा जितना जो द्रव्य पदार्थ है पूरे इस पृथ्वी पे या हमारा जो यूनिवर्स है उसमें वो किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वो खत्म भी नहीं होता, वो बढ़ता भी नहीं है, वो स्टैटिक है, वो स्टैटिक है। वो जैसा जितना पहले था उतना ही अब है। उसी स्वरूप में तथागत गौतम बुद्ध आत्मा की अमरता अथवा आत्मा के मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति, इन बातों से इनकार करते हुए पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करते हैं, बल्कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का परिवर्तित रूप है उसको प्रतिपादित करते हैं। और इसी कारण वो धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्म कांड है, यज्ञ है, बलि है, जिनमें मूक पशुओं की बलि दी जाती थी, उनको मारा जाता था, उन सिद्धांतों का भी वो खंडन करते हैं। और इस बात के लिए स्पष्ट मनाही करते हैं कि कर्म कांड है, यज्ञ है, बलि है, ये किसी व्यक्ति के धार्मिक श्रेष्ठ होने में या किसी व्यक्ति के कल्याण में सहायक हो सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध इस धारणा को स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं, इस धारणा का खंडन करते हैं, इस विचार का खंडन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बलि देकर के अपनी धार्मिक इच्छा पूर्ति कर सकता है या धार्मिक रूप से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है या धर्म के माध्यम से वो अपने मुक्ति का मार्ग तलाश कर सकता है। इस बात का तथागत स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। जो पुरानी व्यवस्था थी उस समय की, उस व्यवस्था में चतुर्वर्ण की व्यवस्था थी। आज भी चतुर्वर्ण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में मौजूद है, जाति की व्यवस्था भी है। तथागत गौतम बुद्ध उस व्यवस्था से स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध चातुर्वर्ण व्यवस्था जो है उसको सामाजिक रूप से आदर्श कभी नहीं मानते। और आज की जो व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, ये चतुर्वर्ण है उसकी व्यवस्था और मनुस्मृति की व्यवस्था को एक दूसरी व्यवस्था के लोग हैं वो स्थापित करने में जोर शोर से लगे हुए हैं, जिसे तथागत गौतम बुद्ध ने बहुत पहले इनकार कर दिया और इस बात को साबित किया कि चतुर्वर्ण व्यवस्था है अथवा ये जो जाति की व्यवस्था है ये समाज में उसके कल्याण में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण में सहायक हो सकती है, इस धारणा से और इस विचार से इनकार करते हैं। तो स्पष्ट रूप से वो इस बात को स्थापित करते हैं कि मानव मात्र का कल्याण चातुर्वर्ण व्यवस्था में नहीं है, मानव मात्र का कल्याण विभेद में नहीं है, मानव मात्र का कल्याण जाति व्यवस्था में नहीं है, बल्कि वो बंधुता, समता, अपनत्व, भ्रातृभाव में है। तो तथागत गौतम बुद्ध जब चातुर्वर्ण व्यवस्था को इनकार करते हैं तो वो साथ में मानव मात्र की गरिमा, समता और बंधुता है उसको स्वीकार करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध सभी लोग पूरे संसार भर में इस बात पे एक मत हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व है उसको स्वीकार नहीं करते। किसी भी रूप में तथागत गौतम बुद्ध का साहित्य में कहीं इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को और कहीं भी स्वीकार किया हो। तो ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानना या ईश्वर की सत्ता को कहीं से भी स्वीकार करना वो तथागत गौतम बुद्ध ने कहीं नहीं किया है। इसलिए वो इस धारणा को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर ही सृष्टि का संचालक है, ईश्वर ने ही मनुष्यों को बनाया है। तथागत गौतम बुद्ध इस धारणा से, इस विचार से स्पष्ट इनकार करते हैं। बाबा साहब अपनी एक किताब में, अपने साहित्य में लिखते हैं कि पुरुष सूक्त है उसमें ये कहा गया है
कि एक जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जब अपने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, उन्होंने अपनी बाहों से क्षत्रिय को पैदा किया, उन्होंने अपनी जंघाओं से वैश्य को पैदा किया और अपने पैर के अंगूठे से शूद्रों को पैदा किया। तो कथा तथागत गौतम बुद्ध इस बात से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। तथागत गौतम बुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म इस प्रकार से नहीं होकर, जो विज्ञान जनित बात है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से नर और मादा के मिलन से, स्त्री और पुरुष के मिलन से, प्रत्येक प्राणी में नर मादा के मिलन से और प्राकृतिक रूप से उनका विकास होता है, चाहे वो जन्म लेते हों या जैसे अंडे देने वाले हों, इन सब में प्राकृतिक रूप से उनका विकास होता है और प्राकृतिक रूप से ही उनका जन्म होता है। इस धारणा से तथागत गौतम बुद्ध साफ इनकार करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी व्यक्ति के मुख से, भुजाओं से, उनकी जंघाओं से या उनके अंगूठे से होता है। तो तथागत गौतम जब ईश्वर की धारणा से इनकार करते हैं, तो ये कपोल कल्पित बातें हैं, उनसे स्पष्ट तौर पे ये इनकार कर देते हैं और इन विचारों से तथागत गौतम बुद्ध कभी भी सहमति नहीं जताते। आत्मा में विश्वास, जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि आत्मा के मोक्ष अथवा मुक्ति का मार्ग है। तथागत गौतम बुद्ध आत्मा के इस प्रकार की अमरता और जो अजरत्व है उसमें विश्वास नहीं करते। तो तथागत ने जो परंपरागत रूप से ये जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, ये जो ढोंग था, ये इसको पाखंड भी कहें, ढोंग कहें, आडंबर कहें या कुविचार कहें, या वो विचार जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, अप्रमाणित विचार, और वो विचार जो कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, वो विचार जो तर्क सम्मत नहीं है, वो विचार जो तर्कशील नहीं है और उनको तर्क की कसौटी पे कसा नहीं जा सकता है, उन विचारों में तथागत गौतम बुद्ध स्पष्ट तौर पे इनकार करते हैं। अभी पिछले दिनों में कहीं जा रहा था तो ये क्या होता है, एक जागरण, आप लोगों के सभी, मेरे ख्याल से सभी जगहों पे रात के जागरण और ये होते हैं देवताओं को मनाने के लिए, और बहुत सारे जो इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, लोग भजन करते हैं, उसमें अपनी गीत मंडली होती है, संगीत मंडली होती है। तो उनमें एक व्यक्ति ये कह रहे थे कि बंदे तू सोच, तू कहाँ से आया है, तू किधर जाएगा, तुझे किधर जाना चाहिए था, इस तरह की वो बातें करते हैं। और यही जब मैं बुद्धा एंड धम्मा पढ़ रहा था तो उसमें भी मुझे पढ़ने को मिली कि तथागत गौतम बुद्ध इन सब बातों से इनकार करते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ। इस प्रकार के व्यर्थ के और निराधार जो हैं, जो कल्पनाशील बातें हैं और ये अनावश्यक प्रश्न हैं, इनसे भी तथागत बुद्ध इनकार करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध बेहद तार्किक और इस संबंध में वैज्ञानिक बात करते हैं। उन्होंने आत्मा के अनधिकृत मत को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने आत्मा को न तो शरीर, न वेदनाएं, न संज्ञा, न संस्कार और न ही विज्ञान माना। यानी आत्मा जो है वो विज्ञान सम्मत नहीं है, उसे विज्ञान के आधार पे, उसे तर्क और कसौटी के आधार पे साबित नहीं किया जा सकता है। तो तथागत गौतम बुद्ध इन सभी मतों से, इन सभी धारणाओं से, इन विचारों से इनकार करते हैं। उन्होंने नास्तिकों के जो मत हैं उनकी निंदा की। नास्तिकों के मत की निंदा ये एक अलग विषय है। जो उनका मत है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का जो अलग प्रमाण है उससे उन्होंने इनकार किया। तो इस तरह के जो विचार हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं है और जिनको नहीं किया जा सकता, वो विज्ञान की बात करते हैं। नास्तिकता को वो नास्तिकता के चश्मे से नहीं बल्कि विज्ञान के और प्राकृतिक सिद्धांतों के रूप में देखते हैं। वो इस बात का, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले एक अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में किसी में कहा गया कि एक जगह ईश्वर था, फिर उन्होंने एक बाग में आदम और हवा थे, किसी जगह वो ये कहते हैं कि पुरुष सुख के माध्यम से, या अन्य जो व्यवस्थाएं उनमें इस बात का कि ईश्वर पहले अकेला था, फिर उसने इन को बनाया और ये बनाने के बाद में उन्होंने सृष्टि की रचना की। और कुछ जगह पे एक व्यवस्था में ब्रह्मा को मानते हैं, कुछ जगहों पे दूसरे व्यवस्थाओं को मानते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध इस विचार से स्पष्ट इनकार करते हैं, इस धारणा से इनकार करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। बल्कि वो विकासवाद का जो सिद्धांत है उसको मानते हैं कि विश्व विकास के आरंभ का जो ज्ञान है वो पूरी रूप से लोगों को मालूम नहीं है, उसके ऊपर अभी और बहुत सारी चीजों का पता होना। तो तथागत गौतम बुद्ध इस सिद्धांत को स्पष्ट तौर पे
नकार देते हैं कि जो सृष्टि है उसको ईश्वर ने बनाया है, और जो विकास हुआ है, इस विश्व का विकास हुआ है या सृष्टि का विकास हुआ है, उसकी पहले दिन से हमारे शास्त्रों में पूरी जानकारी। तथागत गौतम बुद्ध इनकार करते हैं। और आज की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि ब्लैक होल थियरी जो है वो संसार के समस्त वैज्ञानिकों ने अंगीकार कर लिया है। लगभग संसार के लोग मानते हैं कि एक सिद्धांत पर आकर के हम लोग सहमत होते हैं, वो है ब्लैक होल की थ्योरी। कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी टनल जो यूरोप में है, उस वो बड़ी लंबी टनल है और जमीन में बहुत गहरे है, वहां कुछ प्रयोग किए गए और अभी भी उसमें बहुत सारे प्रयोग जारी हैं। तो वो जो वैज्ञानिक आधार हैं, जो वैज्ञानिक विश्लेषण जो हुए हैं, जो वैज्ञानिक खोज हुई हैं, उन सभी वैज्ञानिक खोजों में इस बात को प्रमाणित माना गया है कि जो पृथ्वी, ये जो पूरा विश्व है, इसका जो विकास है वो धीरे धीरे करके और विज्ञान सम्मत तरीके से प्राकृतिक रूप से हुआ है। और इसी बात को तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को प्रथम वैज्ञानिक भी कहा गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उनको आज विज्ञान है वो पुनः स्थापित कर रहा है। वो उन्होंने प्रतिपादित किए, आज पुनः स्थापित करें। सर्च का मतलब होता है खोजना, और रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोजना। वैज्ञानिक क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो सर्च की वो पहले से थी, और उसी जो खोजा हुआ है या जो प्रतिपादित है उसको पुनः खोजना, उसकी पुनः व्याख्या करना, उसको पुनः तर्क और कसौटी पे लेकर के आना, तो वो रिसर्च हो गया, सर्च से रिसर्च हो गया। और तथागत गौतम बुद्ध इन बातों को पूर्व में प्रतिपादित कर चुके हैं कि वो ये इस बात से कहते हैं कि उन्होंने सिद्धांत को नहीं माना कि विश्व विकास के आरंभ का ज्ञान विदित है। उन्होंने इनकार किया। कोई कहता है कि नहीं, मुझे तो पता है कि ये पृथ्वी कैसे बनी। किसी ने जैसे कहा पहले कि पृथ्वी चपटी है, सिक्के की तरह है, लेकिन बाद में पता चल गया कि पृथ्वी गोल है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने इस बात को इनकार कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे प्रकृति का आरंभ कैसे हुआ, प्रकृति का विकास कैसे हुआ, ये जो संसार है वो कैसे बना, ये जो संसार है ये कैसे बना, इसकी मुझे जानकारी है, तो तथागत गौतम बुद्ध उसके उस विचार से और उस धारणा से इनकार करते हैं। वो इस बात को मानते हैं या इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि पृथ्वी का विकास प्राकृतिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से धीरे धीरे हुआ है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व की सदैव उपेक्षा की अथवा उसे अस्वीकार किया। और एक बौद्ध धर्म पे बार बार जो धम्म है उस पे लोग कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म को स्थापित किया। नहीं, पुनर्जन्म को उन्होंने स्थापित नहीं किया। उन्होंने आत्मा की अमरता और उसकी अजरता को भी नहीं माना। साथ में उन्होंने जो उसकी एक सही और सटीक व्याख्या की कि पुनर्जन्म का मतलब क्या है। कुछ ऐसे बिंदु थे कि जब उन्होंने कुछ धारणाओं को इनकार कर दिया, कुछ ऐसी जो उस समय की जो प्रचलित बातें थी, कुछ धारणाएं थी, कुछ विचार थे, कुछ लोगों के सिद्धांत थे, उससे उन्होंने इनकार किया। और इनकार करने के बाद में उनको उन्होंने अपने स्तर पे नहीं रख करके उन्हीं को नए सिरे से और तर्कशील तरीके से उन्होंने प्रतिपादित भी किया, जैसे उनमें परिवर्तन भी किया। एक गलत विचार था उसका उन्होंने संशोधन किया, उस गलत विचार को संशोधन करके उस गलत विचार की जगह उन्होंने अपना शुद्ध और सही विचार रखा। तो उनके लिए मैं वो कहते हैं कि उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को उनके उप सिद्धांतों सहित मान्य ठहराया। जैसे कोई भी कार्य होता है उसका कोई न कोई जो कारण है, ये कार्य कारण के महान नियम को उन्होंने उनके जो अपन किसी भी बारे में जब कहते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, इसके नियम क्या है, तो उसको तथागत गौतम बुद्ध ने मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशाजनक भाग्यवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी खंडन किया कि ईश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया था कि आदमी और संसार के साथ क्या क्या घटित होना है, जब कई बार है और उसने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया। वो हो सकता है उसको परंपरागत रूप से मिला हो, वो हो सकता है उसकी पैतृक संपत्ति हो, उसको पुश्तैनी मिला हो, और उन लोगों ने किस तरह से उस धन का संचय किया, किस तरह से उन्होंने उसे कमाया, वो चाहे गलत तरीके हो चाहे सही तरीके हो, लेकिन वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया। तो वो व्यक्ति अगर ये कहता है कि ये तो मेरे कर्मों का फल है या ये मेरे भाग्य का फल है और मुझे मिला है, तो तथागत गौतम बुद्ध उस धारणा से इनकार करते हैं और उस धारणा को उन्होंने परिवर्तित रूप में पेश किया। और इस मूर्खतापूर्ण कहा गया इसको, इस भाग्यवादी दृष्टिकोण को, कि भाग्य में
किसी ईश्वर ने, किसी व्यक्ति ने, किसी किताब में ये बहुत पहले लिख दिया हो कि जन्म के बाद में तुम्हारे भाग्य में दिन प्रतिदिन ये घटनाएं होने वाली हैं। न तो ये ऐसी कोई बड़ी किताब है, न ही कोई ऐसे बड़े शास्त्र हैं जिनमें किसी भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों के या लाखों करोड़ों प्राणियों के पीड़ा की, अपीड़ा की, उनके रोग की, उनकी हंसी की, उनकी खुशी की बातों को लिखा जा सके। तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय इस बात को स्पष्ट रूप से इनकार किया, क्योंकि उस समय लोगों का ज्ञान इस स्तर का नहीं था, विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तो लोग सोच सकते थे। और परेशानियां लोगों के आज के जितनी सुविधाएं नहीं थी तो ज्यादा भी हो सकती थी, लेकिन उस समय भी तथागत गौतम बुद्ध ठोस वैज्ञानिक जो धारणा है उसको प्रस्तुत करते हुए, जो उसे अवैज्ञानिक धारणा है उसको परिवर्तित करते हुए ठोस वैज्ञानिक धारणा को प्रस्तुत करते हैं कि भाग्यवादी दृष्टिकोण है वो एक निराशाजनक आचरण है या एक निराशाजनक आपका आधार है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया कि कुछ पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों में दुख और कष्ट उत्पन्न करने की तथा वर्तमान कार्यों को दुर्बल, निष्क्रिय बना देने की सामर्थ्य होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरे पूर्व जन्मों का फल है, जैसा हम लोग सुनते हैं, लगभग अक्सर यही लोग कहते हैं, आपको 80-90% तो जरूर ये कहते हैं, बहुत कम लोग कहते हैं कि नहीं ये मेरी जो गलत नीतियां हैं या मेरा गलत आचरण है या मैं धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रहा हूं या मेरे जो दुर्व्यसन है उनके कारण है। वो ये कहेगा साहब मेरे तो ये पूर्व जन्मों का फल है, मेरे कर्म ही ऐसे थे, मैं क्या करूं। इससे वो अपनी उन कमियों को छुपाने की कोशिश करता है या अपने उस गलत आचरण है उसको साबित करने की कोशिश करता है जो उसने किया है। अगर वो इस बात को मान ले कि मेरी कहीं गलती हुई है तो सुधार का प्रयास करेगा। अगर वो अपने आचरण को ये मान ले कि मेरे किसी आचरण से, मेरी किसी विचार से, मेरे किसी दृष्टिकोण से ये सब उत्पन्न हुआ तो उसमें सुधार की कोशिश करेगा। अगर वो सुधार की कोशिश करेगा तो फिर उसका कल्याण होगा और फिर वो श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ेगा। तो तथागत गौतम बुद्ध के जो धम्म है उसका पालन करने से उसको श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो तब होगी जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरे आचरण से, मेरे विचार से या मेरे व्यवहार से ये चीज मुझे मिली है, ये जो गलत हुआ है मेरे साथ इसका कारण यह है और मैं इस कारण से ये परेशान हूं। तो तथागत गौतम बुद्ध उनके इस प्रकार के आचरण को, इस धारणा को और इन विचारों को स्पष्ट रूप से खंडित करते हैं। मैं मेरा एक व्यक्तिगत उदाहरण आपके सामने मैं देना चाहता हूँ। मेरी जो गृह स्वामिनी है या कहें कि अ, वो मेरे साथ में थी और हम दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे और किसी साइड से एक गाड़ी आई। मैं लगभग 50-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं जा रहा था, तो ये कोई ज्यादा स्पीड नहीं थी, खुली जगह थी और साइड से एक बहुत तेज गति से एक गाड़ी चल के आई और उसने हमको टक्कर मारी और 3-4 पलटियां गाड़ी खा गई और फिर हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जो मेरी सहगामिनी है उनका कंधा टूट गया और मुझे बहुत कम चोटें आई, मुझे बहुत मामूली सी चोट आई। मेरा एक अंगूठा टूटा और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन हम दोनों लगभग सलामत रहे, बहुत कम नुकसान हुआ। मिलने जुलने वाले काफी साथी लोग आए और सबने मुझे एक ही बात कही कि साहब भगवान ने बचा लिया, भगवान ने बचा लिया। अब मैं हर आदमी को क्या कहूं, लेकिन जब वो ज्यादा ही बातें होने लगी तो मैंने उन्हें कहा कि भगवान ने नहीं, नियम ने बचा लिया। भगवान कहीं है तो हो सकता है वो अच्छा ही करता होगा, वो किसी का बुरा नहीं करता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मुझे नियम ने बचाया है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? मैंने कहा नियम ने ये बचाया कि मेरी जो उस समय संयोग से मैंने स्पीड देखी थी, मेरी 50-55 की स्पीड थी और मैंने सीट बेल्ट लगा रखा था। मुझे उसी दिन पता चला कि सीट बेल्ट, जो सीट बेल्ट लगाते हैं गाड़ी में, वो अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो वो वहीं लॉक हो जाता है और 4 पलटियां जब गाड़ी ने खाई तो हम उसके साथ सीट बेल्ट की वजह से और उसकी सीट पे चिपक गए और चिपक गए। 4 पलटियों में भी हम भी साथ में उसके गाड़ी के घूम रहे थे। अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो हो सकता है कि मेरा सिर कहाँ भिड़ता, उसकी छत से भिड़ता और अलग अलग हो सकता है मैं बाहर की तरफ निकलता और सड़क पे मेरा सिर भिड़ जाता, कुछ ना कुछ होता। और ये सारी चीजें कब होती? अगर मैंने नियम का पालन नहीं किया होता या मैं बहुत ओवर स्पीड होता, मैं ओवर स्पीड होता, ओवर स्पीड दूसरी गाड़ी होती, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया होता, तो ये सारी चीजें हो सकती थी। तो मैंने जो साथी आए मैंने उनको कहा कि ठीक है आप मिलने आए, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि आप नियमों का पालन करें, आप नियम का पालन करेंगे तो आप बच सकते हैं। तो वो जो धारणा थी, उस धारणा के विपरीत जब मैंने बातें कही तो बहुत सारे लोगों ने कहा बात आपकी बात में दम, आपकी बात तर्क सहित है। तो तथागत गौतम बुद्ध भी उन सभी धारणाओं को जो एक पहले से बनी हुई है, वो उनसे तथागत गौतम बुद्ध इनकार करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ठोस वैज्ञानिक जो धारणा उसकी बात करते हैं, और वो इस कर्म के सिद्धांत को है उसकी नई व्याख्या करते हैं कि आपने अगर कर्म किए हैं तो आपको फल मिलेगा, अच्छे किए हैं तो अच्छा मिलेगा, गलत किए हैं तो गलत मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा। नहीं कि पूर्व जन्मों की वजह से आपका अगला जीवन है वो सफल हो सकता है, या उसमें कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। पूर्व जन्म में आपने अच्छे किया नहीं किए पता नहीं चलेगा, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध आपके पुनर्जन्म के या पूर्व के जन्मों के सिद्धांत को नकार देते हैं। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म की वजह से कुछ होने वाला है या कुछ आपको मिलने वाला है, ये नहीं होगा। तथागत गौतम बुद्ध इस धारणा से स्पष्ट इनकार करते हैं, इस विचार से वो स्पष्ट इनकार करते हैं, और वो एक ठोस तार्किक और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। वो आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने की जो बात है उसका जबरदस्त तरीके से खंडन करते हैं कि एक आत्मा, मैं इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों की इजाजत से एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार मेरे एक परिचित थे, उनके एक जो भाई थे उनकी डेथ हो गई, और वो रात को वहां दूध रखने के लिए जाया करते थे। और क्यों दूध रखने के लिए जाते थे कि साहब वो रात को आते हैं और दूध पीते हैं, वो आत्मा है वो भूखी होगी। उनका मूल जो मेरी उसके उस समय बात हुई कि भाई ये क्या है, तो वो बात होती भी नहीं, उसका कारण मैं आगे उसका विवरण दे रहा हूं। तो जब मैंने वो एक घटना वहां हो गई, उस घटना के बाद जब मैंने उनसे बातचीत की, तो मैंने कहा क्या बात हुई कि यार ये धारणा है सर कि वहाँ वो भूखी होगी तो उनको दूध वहां रखा जाता है, ये कारण था। जब वो दूध रखने के लिए गए तो पता चला कि एक व्यक्ति उनकी जो अध जला शरीर था उसके साथ तंत्र क्रिया कर रहे थे, वो तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, वो दो जवान लड़के थे, उन्होंने उसको वहां मारा, फिर वहां गांव के बीच में ले आए, गांव के बीच में ला करके फिर मारा, और इस दौरान उसकी मौत हो गई और पुलिस बुला ली गई। तो एक तो घर में जवान मौत पहले हो चुकी थी, और उनके उनका जो एक आक्रोश था, वो जो तंत्र क्रिया देखी, उस तंत्र क्रिया के कारण से, तांत्रिक क्रिया के कारण से जो मुर्दा शरीर, मुर्दा क्या वो अध जला शरीर था, जो उस अध जले शरीर के साथ जो तांत्रिक क्रिया थी उसके कारण उनको बड़ा उग्रता आ गई, उनमें गुस्सा आ गया। वो उनके उस क्रोध की वजह से उन्होंने उसको मार मार के और उसी रात वो मर गया, और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया दोनों को। तो देखिए एक गलत धारणा के कारण, और जो थी दो जिंदगियां बर्बाद हो गई, तीन हो गई बल्कि, एक तो मरी गए, और दो जो युवा थे वो बेचारे उनको बाद में उम्र कैद की सजा हो गई, और वो बड़ा इस मामले में रहे। तो जब मैंने उनको पूछा कि इसका कारण क्या था, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, वहां क्यों गए थे, तो कहा कि जी वो भूखी होगी आत्मा, और हम तो दूध रखने जाते हैं और 12 दिन तक ये इंतजार करते हैं कि वो किस योनि में जाएंगे, और उनके फिर खोज देखते हैं कि भाई वो बिल्ली बने हैं, कुत्ता बने हैं, वगैरह वगैरह जो भी। तो ये कहने का मतलब कि इस गलत धारणा की वजह से इस तरह के हादसे कई बार हो जाते हैं, और तथागत गौतम बुद्ध ने इस धारणा को या इस विचार को या इस मंतव्य को कहें, या ये सिद्धांत भी अगर कहते हो, तो तथागत गौतम बुद्ध इस बात से स्पष्ट तौर पे इनकार करते हैं कि आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाने की बात के स्थान जाती है। वो इस चीज से इनकार कर देते हैं, वो संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को, यानी कि आत्मा है वो एक जन्म को छोड़ करके किसी अन्य योनि में जाती है, इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं वो, बल्कि संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि जो पदार्थ है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें जन्म भी होंगे, अगर पुनर्जन्म नहीं होगा तो ये इतनी कहां से आएंगी, ये कहां से, उसी जो मूलभूत पदार्थ हैं उन्हीं से बन के ये जीवन बना है। तो जीवन तो चलता रहेगा, जन्म तो होते रहेंगे, पुनर्जन्म होते रहेंगे, लेकिन एक आत्मा एक जगह से निकल करके किसी अन्य शरीर या किसी अन्य योनि में, चाहे वो प्राणी, एक व्यक्ति से वो किसी दूसरे प्राणी के शरीर में जाती है। इस धारणा से और इस सिद्धांत से, इस मत से तथागत गौतम बुद्ध स्पष्ट रूप से इनकार करते हैं। वो इस बात को स्थापित करते हैं कि पुनर्जन्म तो है, लेकिन वो प्राकृतिक और वैज्ञानिक है।
उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना की। यानी संपूर्ण सत्य, संपूर्ण ज्ञान। मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, संपूर्ण सत्य और संपूर्ण जो ज्ञान है, संपूर्ण सत्य है, उसकी प्राप्ति है। लेकिन मोक्ष क्या है कि आत्मा का बार बार जन्म लेने से पीछा छूट गया। मोक्ष जो है, मुक्ति वो क्या है, ये कहा गया है कि एक आत्मा है और वो आत्मा एक बार बस वो भवसागर के पार उतर गई, उसको मोक्ष मिल गया, उसको मुक्ति मिल गई, अब उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और मोक्ष मिला है इसका मतलब वो एक बार कहीं, चाहे वो स्वर्ग में जाके या कहीं भी जाकर के, वो हमेशा के लिए वो पीस में, रेस्ट इन पीस में आ गई है, लेकिन अब उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध सिद्धांत को इनकार करते हैं, बल्कि वो निर्वाण को ही मानते हैं कि ये जो परम सत्य है उसको जानने का जो नाम है वो निर्वाण है। वो निर्वाण के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। इस प्रकार मैं ये एक बातचीत कहूंगा कि जो बुद्धानुशासन है या बुद्ध के जो सिद्धांत हैं वो अपनी मौलिकता में है, वो प्राकृतिक है, वो वैज्ञानिक है, और जो पुराना है उसको नए के अनुसार बदलने योग्य की बात तथागत गौतम बुद्ध करते हैं। अब तथागत गौतम बुद्ध जब इन सब बातों को से इनकार करते हैं तो वो इनके विरोध में जो सत्य बात है, जो प्राकृतिक है, जो वैज्ञानिक है, उसको वो स्वीकार करते हैं। तो मैं उनको भी एक बार आपके सामने रखना चाहूंगा। वो प्रत्येक बात में मन को केंद्र बिंदु मानते हैं कि आपका जो मन है वो आपका केंद्र बिंदु है। आपका मन जैसा सोचता है, हम लोग भी बहुत बार ये बात कहते हैं कि जैसा मन होता है वैसा आदमी है, उसके विचार बनते हैं। तो वो मन को केंद्र बिंदु मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जो मन है वो हमारी सभी प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो गलत प्रवृत्ति हो, चाहे सही प्रवृत्ति हो, चाहे आपकी सोच कैसी है, चाहे उदंडकारी है या आपकी सोच क्रोधी है, ये सब बातों में आपका मन है वो केंद्र है, वो केंद्र बिंदु है। तो और आपका मन ही उन सभी जो आपकी प्रवृत्तियां हैं उन पर अधिकार भी रखता है। वही उन प्रवृत्तियों का उत्पन्न होने का कारण है, वो भी आपके मन है, वहीं से होता है। तो मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। अब यहाँ जो आपकी प्रवृत्तियां हैं और आपका जो मन है, ये एक दूसरे के जो है कहते हैं कि आपका जो मन भी कैसे बना है कि आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, आपका जो मानसिक स्तर है, उनसे आपका मन बनता है और आपके मन के कारण ये प्रवृत्तियां बनती हैं। तो ये एक दूसरे के अनुगामी हो गए हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को सुसंस्कृत करने पे ध्यान देना है। तो तथागत गौतम बुद्ध इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें मन को सुसंस्कृत करना है। तो यानी कि हमें धम्म का पालन करना है, हमें सदाचरण का पालन करना है और शीलवान बनना है। शील, समाधि और प्रज्ञा है, उसके अभ्यास से हम लोग और अपना जीवन है वो धम्म के मार्ग पे चलकर के श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध जब अकारण हिंसा का, नशे का, चोरी का, व्यभिचार नहीं कर व्यभिचार को का, इन सब बातों से इनकार करते हैं, तो वो फिर चोरी नहीं करने, वो अकारण हिंसा नहीं करने, वो नशा पता नहीं करने, वो व्यभिचार नहीं करने की बात पे जोर देते हैं। वो 5 शील के पालन पे जोर देते हैं, ताकि इन 5 शील के पालन से जो मनुष्य मात्र है वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। वो धम्म के मार्ग पे चल के स्वयं का कल्याण कर सकता है, वो पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। जो प्राकृतिक है, जो पुरातन है, उसको नए रूप में परिभाषित करता है। लेकिन उन धारणाओं का तथागत गौतम बुद्ध का जो वांग्मय है वो खंडन करता है। तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है, वो धम्म है, वो इस बात का खंडन करता है कि कुछ धारणाएं ऐसी हैं जिनसे मानव है उसके वो जीवन से जुड़ी हैं। अगर वो गलत धारणाएं हैं तो उन सभी से तथागत गौतम बुद्ध इनकार करते हैं। और जो सभी अच्छी धारणाएं हैं, जो धम्म के मार्ग पर चलकर किसी व्यक्ति विशेष और तमाम प्राणी हैं, तमाम जो मनुष्य हैं, उनका और इस संसार के कल्याण का मार्ग बताते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध उनको स्वीकार करते हैं। जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है और जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। तो यानी मन को केंद्र बिंदु मानते हुए इन सब
बुराइयां और ये जो विचार हैं, गलत विचार हैं, गलत धारणाएं, इनको दूर करने के लिए अपने मन है उसको वो सुदृढ़ करने या मन में ऐसी प्रवृत्तियां नहीं पनपने देने और धम्म का पालन करने का वो स्वीकार करते हैं। यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध जब ये बातचीत कहते हैं कि कोई बुरे मन वाला व्यक्ति है, वो अगर कुछ भी बोलता है तो दुख उसके पीछे पीछे चल देते हैं। और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो इस बात को, जो पाप कर्म है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये तो मेरे पाप और पुण्य का फल है, इस चीज से वो अस्वीकार करते हैं। तो वो पाप कर्म जो है उसके बजाय धम्म के जो आचरण है, वो प्रज्ञावान होने को, वो शीलवान होने को वो स्वीकार करते हैं। बुद्ध का धम्म है वो उनका स्वयं का आविष्कार है। तो बुद्ध का धम्म उन्होंने स्वयं अपनी तरफ से चलाया और मानव मात्र के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की, और उसी से प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन का आनंद है वो उठा सकता है। और इसी प्रकार मैं जितना कुछ मेरे से आज हो सका मैंने इस बात को ये महसूस किया है, ये पाया है कि तथागत गौतम बुद्ध ने जिनके अंदर सभी लोग समा जाते हैं, जो एक महासागर के रूप में है, जिनके पास कोई भी गया वो वहां अपना श्रेष्ठ जीवन है उसको जी सका, अपने श्रेष्ठ जीवन के, अपने स्वयं के कल्याण के लिए और मानव मात्र कल्याण के लिए अपने आप को प्रवृत्त कर सका। तो वो भी इन गलत धारणाओं को, गलत आचरण को, गलत जो मंतव्य हैं उनको तो वो अस्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसी बातें हैं जिनसे मानव मात्र का कल्याण होता है, वो पांच शील की बातें हैं, वो धम्म की बातें हैं, उनको वो स्वीकार करते हैं और मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के श्रेष्ठ जीवन के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उसको वो सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। तो आज का मेरा ये लगभग 9 बज गए हैं। मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आपने मुझे इतने मनोयोग से सुना। और बीआरसी टीम का पुनः पुनः धन्यवाद। और बनते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, आप सभी को पुनः सादर वंदामि। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ। मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ। सभी को धन्यवाद, सभी का कल्याण हो। मैं डॉक्टर निरंजन लाल चिरानिया पशुपालन विभाग में उप निदेशक हूँ और वर्तमान में एक भेड़ फार्म है फतेहपुर सीकर जिले में, राजस्थान का एक जिला है सीकर, मैं उसमें उप निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।